नमस्कार दोस्तों, आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हो सकते हैं उन सबको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देखते चलेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, ये हाल ही में पहला खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया हुआ है? तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, न्यू मैक्सिको। तो इसका सही आंसर है लद्दाख। और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। तो ये केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा 21 जनवरी 2021 को लद्दाख में प्रथम खेलो इंडिया जास्कर शीतकालीन खेल महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। यह कहाँ पे हो रहा है? तो यह लद्दाख के कारगिल जिले में पदुम नामक स्थान पर किया गया है। लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? तो 2 जिले हैं। और यह कौन आयोजन कर रहा है? तो यह लद्दाख प्रशासन आयोजन कर रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की? गुजरात, सिक्किम, मध्य प्रदेश के इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और इस यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने हाल ही में हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन की घोषणा की है, अर्थात बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है। इसे बागायत विकास मिशन भी कहा जाता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य बागवानी और औषधीय खेती में शामिल किसानों की आय को क्या करना? 2 गुना करना। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ने अवलोकन नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? गोवा, केरल, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? वीएस येदियुरप्पा जी हैं। तो यह सॉफ्टवेयर क्या करेगा? यह सॉफ्टवेयर लगभग 1800 कार्यक्रमों पर किए गए व्यय पर डेटा का क्या करेगा? उपयोग करने में सक्षम रहेगा। अब देखते हैं अवलोकन सॉफ्टवेयर है क्या। यह एक पारदर्शी ई गवर्नेंस उपकरण है जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लिए सरकारी अनुदान और आवंटन प्रदान करेगा। इस सरकार को विभाग द्वारा दिए गए खर्चे के आधार पर धनराशि करने का निर्णय लेने में मदद मिलेगी। यह सॉफ्टवेयर सतत विकास लक्ष्यों और केंद्र शासित प्रदेश प्रायोजित योजना पर एक केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करता है। नेक्स्ट, 10 सिख गुरुओं में से अंतिम गुरु कौन थे? अब दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो सिखों के गुरु थे वो कुल कितने थे? 10 थे। तो 10 में से आपको ये बताना है कि अंतिम गुरु कौन थे। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक। तो इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? तो वो थे गुरु नानक देव जी थे। और गुरु तेग बहादुर कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर वो गुरु थे जिनको औरंगजेब ने क्या दे दी थी? फांसी दे दी थी। तो गुरु गोविंद सिंह की जयंती, गुरु गोविंद सिंह 10 सिख गुरुओं में से कौन से थे? अंतिम थे। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। तो उनका जन्मदिन नानक शाही कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। तदनुसार इस वर्ष गुरु गोविंद सिंह की जयंती कब मनाई गई? 20 जनवरी को मनाई गई है। 20 जनवरी 2021 को मनाई गई है। गुरु गोविंद सिंह जब कितने साल के थे? 9 साल के थे। तब मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर उनके पिता गुरु गोविंद सिंह के पिता कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर जी थे। उनका क्या कर दिया गया था? सिर कलम करवा दिया गया था। तो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जो हैं उन्होंने क्या किया है? उन्होंने 1699 में खालसा की स्थापना की। खालसा एक क्या है? योद्धा समुदाय था। एक पुरुष खालसा को सिंह और एक महिला को कौर कहा जाता है। खालसा के लिए 5 का परंपरा की शुरुआत किसने कराई थी? ये भी कराई थी गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। वे इस प्रकार हैं। जो 5 कौन कौन से हैं? तो है केस, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा। इन्होंने खालसा के लिए अन्य नियम भी निर्धारित किए, जैसे कि हलाल मांस, शराब और तंबाकू उत्पादन से परहेज करना। खालसा योद्धा का लक्ष्य लोगों को उत्पीड़न से बचाना। उनके साहित्य योगदान इस प्रकार हैं। जो उनके साहित्य योगदान है वो कौन कौन से हैं? तो है बेटी चौपाई, जाप साहिबा,
अमृत सवैया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में अधिकतर। अब देख लेते हैं सिखों के जो 10 गुरु थे वो कौन कौन से थे। तो गुरु नानक देव जी पहले, सेकंड गुरु अंगद देव जी, थर्ड गुरु अमरदास, फोर्थ गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरिगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और 10 में थे गुरु गोविंद सिंह जी थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्थान ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है। वित्त आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक कौन से स्थान पर, पहले स्थान पर है, और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, और तमिलनाडु किस स्थान पर है, वह तीसरे स्थान पर है। हाल ही में किस मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मार्क करके लिख लीजिए। हाल ही में किस मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस किया गया। हावड़ा कालका, हावड़ा मुंबई कि कोलकाता मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हावड़ा कालका जो मेल है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, नेताजी एक्सप्रेस। रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, नेताजी एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से 150 दिन तक बढ़ा दी है। जो मनरेगा कार्य है इसमें लोगों को कितने दिन का कार्य दिया जाता था, 100 दिनों का, लेकिन ऐसा कोई राज्य है जिसने अभी हाल ही में 100 से कितने दिन कर दिए हैं, 150 दिनों का कार्य देने की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें से कोई। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने घोषणा की कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 थी जो पहले, उसको बढ़ाकर 150 की जाएगी। मुख्यमंत्री, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वो कौन से, त्रिवेंद्र सिंह रावत। इन्होंने कहा राज्य सरकार द्वारा इसकी पूरी लागत वहन की जाएगी। उन्होंने राज्य के बेरोजगारी की नौकरी के अवसरों की खोज करने की में मदद करने के लिए उत्तराखंड आजीविका ऐप भी लॉन्च किया। अगर ये पूछा जाए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आजीविका ऐप किसने लॉन्च किया है, तो आजीविका जो ऐप है वो लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने हाल ही में अवलोकन नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अवलोकन नामक सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है, तो किसने किया है, BS येदियुरप्पा जी ने। और ये पूछा जाएगा किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो आ जाएगा आंसर आपका कर्नाटक। यह क्या करता है, भारत सरकार के फंड, भारत सरकार के फंड कितने प्रकार के होते हैं, ये याद रखिए, 3 प्रकार के होते हैं। भारत सरकार का समावेशी कोष, भारत की आकस्मिकता निधि और भारत का सार्वजनिक खाता। 3 प्रकार के फंड होते हैं भारत सरकार के। डेजर्ट नाइट 21, डेजर्ट नाइट 21 को हाल ही में खबरों में था, जो खबरों में था अभी हाल ही में, भारत और किस देश के बीच सेना अभ्यास है, ये आपको बताना है। डेजर्ट नाइट भारत और किस देश के बीच का सैन्य अभ्यास है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच आयोजित नियमित रक्षा अभ्यास इस प्रकार है। शक्ति अभ्यास भी किसके बीच होता है, भारत और फ्रांस के बीच होता है। वरुण अभ्यास, यह भी भारत और फ्रांस के बीच होता है, लेकिन कौन के बीच, भारत की जो नौसेना है और फ्रांस की नौसेना है उसके बीच होता है वरुण अभ्यास। और गरुण अभ्यास, जो गरुण अभ्यास होता है वह भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच जो होता है अभ्यास, वो होता है कौन सा, गरुण अभ्यास होता है। नेक्स्ट, किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखने का निर्णय लिया। गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही आंसर है गुजरात। हाल ही में गुजरात राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम रखने का निर्णय लिया। ड्रैगन फ्रूट एक जंगली कैक्टस की प्रजाति है जो अमेरिका का मूल निवासी है। अमेरिका का मूल निवासी कौन है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैक्टस, कैक्टस क्या है, जंगली कैक्टस क्या है, प्रजाति है, कहाँ की, अमेरिका की। और इसे उन क्षेत्रों में पिथाया कहा जाता है। इसे अमेरिका के उन क्षेत्रों में किसी का क्या कहा जाता है, पिथाया। फल देने वाली प्रजाति को पहली बार 1990 के बाद भारत में लाई गई। अब भारत में कब आई, तो ये आई है 1990 में।
यह गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल सहित भारत के कई राज्यों में इसकी खेती की जाती है। भारत में अगर खेती पूछी जाए कहाँ कहाँ की जाती है, तो गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या की जाती है, इसकी खेती की जाती है। हालांकि भारत अपनी मांग को पूरा करने के लिए इस फल का आयात भी करता है। मतलब इतनी जगह होने के बावजूद भी भारत क्या करता है, आयात करता है, क्योंकि इसकी मांग भारत में क्या है, ज्यादा है। आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, इसका आंसर आपको बताना था। हाल ही में किस देश में स्थित सुमेरु ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड। हालांकि बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जिन्होंने सही आंसर दिया इसका, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने सही आंसर दिया इसका। तो इसका आंसर सही क्या है, इंडोनेशिया। क्वेश्चन फॉर यू, इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है उसका आंसर। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे। हाल ही में कौन सा गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला पायलट बनेगी? भावना सिंह, भावना शर्मा की भावना कांत, इनमें से कौन है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिसकी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अपने दोस्त तक जितने से अधिक हो सके तो उसको शेयर करें, जिससे कि वो भी अपनी तैयारी सुचारू रूप से रख सकें। थैंक यू फॉर